हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अस्तर वाले सूट या लाइनिंग सूट की पूरी कटिंग। अगर आप भी अस्तर वाला सूट बनाना चाहते हैं और आपको उसमें दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने सूट कटिंग के कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्तर वाले सूट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी होती है। मेन फैब्रिक को बाद में कट किया जाता है। ये देखिए, हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके रख लिया है, अच्छे से सेट कर लिया है पिन अप करके। सबसे पहले अस्तर की कटिंग करनी है और इसका पन्हा हम अपने बॉटम के हिसाब से लेंगे। 4 फोल्ड करके जितना भी हमारा बॉटम है उसके हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। इसका फुल लेंथ है 42, शोल्डर है 13। तो सबसे पहले शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर 13 है तो उसका हाफ लेना है 6.5। और ये गले की चौड़ाई है जिसको 3 इंच पर निशान लगा देना है। और फिर आर्म होल की मार्किंग करना है 8 इंच पर, यहाँ से भी 8 इंच पर, और यहाँ से जैसे ऊपर हमने मार्किंग की थी वैसे ही 6.5 इंच पर। इसमें हम गला डीप रखने वाले हैं, पीछे का गला। इसके लिए हमने शोल्डर में 1/2 इंच ऐड नहीं किया है। अगर गला डीप ना हो, छोटा गला हो, तो उसमें 1/2 इंच ऐड करना होता है। अब शोल्डर की तरफ से मेजरमेंट को रख कर सबसे पहले कमर की लंबाई का माप करना है। कमर की लंबाई है 14 इंच, उसमें 1/2 इंच ऐड कर देना है। और इस तरीके से भी यहाँ से भी उतना ही लेना है 14.5 पर। फिर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है। फिर से ऊपर की तरफ मेजर टेप को रख कर साइड कट का माप लेना है। हमारा साइड कट है 20 इंच, तो 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। और यहाँ से भी 20.5 इंच, और यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देनी है। अब फुल लेंथ इसकी 42 है, तो 42 में 2 इंच ऐड करना है, तो 44 इंच हमने ले लिया है। इस तरफ से भी रख कर उतना ही लेंगे। अब चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट है हमारा 46 इंच, तो 46 का चौथा करना है। 46 का चौथा हो गया 11.5 इंच। एक निशान 11.5 पर लगाना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब कमर की गोलाई है हमारी 42 इंच, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से लेना है। 42 का चौथा लेना है, 10.5 इंच आएगा, और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब हमारा हिप या सीट है 46 इंच हिप राउंड, तो यहाँ भी उसका चौथा लेना है जैसे ऊपर लिया था, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। एक निशान 11.5 इंच पर और एक 12.5 पर। और हमारे बॉटम का माप है 25 इंच। 25 का आधा लेना है 12.5, और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है।
सीट पर या बॉटम पर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन काफ़ी होता है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 1/2 इंच नीचे क्रॉस लाइन करनी है। अब इसका मिड पॉइंट करना है। यहाँ से 1.5 इंच लेना है। फिर आर्म होल का शेप दे देना है अच्छे से। ये हमारा बैक आर्म होल है। और ये फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं जो 1 इंच पर हमने ली है। फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने ये जो मार्किंग करी थी चेस्ट, कमर और सीट की, इसे आपस में मिला देना है। ये देखिए हमारे इनर की मार्किंग हो चुकी है अस्तर की। अब इसकी कटिंग कर लेना है। आउटलाइन पर कटिंग करना है। अब यहाँ से क्रॉस कट कर लेना है जो हमने निशान लगाया था। और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है शोल्डर के पास, चेस्ट के पास, कमर के पास और साइड कट पर। और गले के बीच में भी छोटा सा कट लगा देना है। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। अस्तर की कटिंग कर ली है हमने। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ले लिया है हमने साथ में। नीचे की तरफ बैक पार्ट है और ऊपर की तरफ फ्रंट पार्ट है। अब हमने जो इनर की कटिंग करी थी अस्तर की, उसको मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है। अब ये देखिए अस्तर को हमने मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखा था, क्योंकि अस्तर वाले सूट में इनर को 2 इंच, 1.5 इंच या 3 इंच आप अपने हिसाब से छोटा रख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ हमने कट किया था वहाँ पर मार्किंग कर देना है अच्छे से। इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। फैब्रिक को पहले अच्छे से सेट करके उसके ऊपर इनर को अच्छे से रखना है। कहीं भी ज़रा भी गैप नहीं रहना चाहिए, तभी दोनों पार्ट अच्छे से कटिंग होंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल अस्तर के बाजू से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जहाँ पर अभी हमने मार्किंग की थी।
अब यहाँ से भी क्रॉस कट कर लेना है। अब ये जो हमने छोटे छोटे कट के निशान लगाए थे उसे मेन फैब्रिक पर भी कट कर लेना है। ताकि अस्तर जॉइंट करने में दिक्कत ना आए। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। चेस्ट का साइज़ 46 है तो 46 का चौथा लेना है। 46 का चौथा 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पर एक निशान लगा देना है और ऊपर की तरफ से मेजर टेप को रख कर नीचे तक 4 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देनी है इन दोनों निशान को मिलाते हुए। और यहाँ से एक मिड पॉइंट कर देना है। फिर उसके हाफ पार्ट में ऊपर की तरफ से शेप देना है और हाफ पार्ट में नीचे की तरफ से शेप देना है। मैंने स्लीव्स की कटिंग डिटेल में भी बताई है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेना है लेंथ लेने के बाद। और हमारा स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। पहले इसे नीचे की तरफ से सीधा कट कर लेना है, फिर जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल उस पर कट करना है। बीच में छोटा सा कट लगा देना है। ये देखिए हमने स्लीव्स को खोल के अच्छे से फैला लिया है और अब हम इसे फ्रंट पार्ट में मार्किंग करेंगे, फ्रंट पार्ट में शेप देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।